नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि दीवारों के सिर्फ कान नहीं बल्कि ज़ुबान भी होती है। दीवारें आपस में बात भी करती है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है। एक ऐसी घटना घटी अतुल नाम के लड़के के साथ कि सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह तक कांप जाएगी। कुछ ऐसे ही जो मैंने स्टार्टिंग में कहावत बोला, उसी से मिलता जुलता ये कांड है। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी अतुल नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि दिल्ली शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। दिल्ली शहर में रह रहा था, बचपन से शुरू से वहीं पे ही रहा करता था। उसकी स्कूलिंग हुई, उसके बाद वो कॉलेज में गया और कॉलेज जब वो जाता है ना, तो उसकी दोस्ती एक रघु नाम के लड़के से होती है। रघु जो है वो नेचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। कई बार अतुल कंफ्यूज हो जाता था कि दिल्ली जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में इतना शरीफ लड़का कैसे हो सकता है। और थोड़ा मिस्टीरियस भी था रघु। थोड़ा कम बात करना तो पॉइंट वाली बात करना, बहुत कम बोलना, और क्लब लब पार्टी वार्टी हुल्लड़बाजी, बाइक उड़ाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये सब कुछ भी नहीं करता था। बिल्कुल ही शांत स्वभाव का। तो जो अतुल है वो उसको अपने घर पे भी कई बार लेके जाता था, उसके बारे में पूछता भी था, फैमिली के बारे में कि कौन से लोग हैं, कहाँ घर है तेरा। लेकिन रघु नहीं बताता था, अपने आप को एक मिस्ट्री बना के रखा था। और भी जो कॉलेज के लड़के लड़कियां थे उसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तो वो किसी से ऐसे बात करता नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अतुल से ही बात करता था। तो अतुल उसको बोलता है कि भाई देख, तू दोस्त नहीं मानता है क्या यार? तू अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताता, इतना शांत क्यों रहता है? कहाँ तेरा गांव है, या तू यहीं से बिलोंग करता है? कुछ तो बता। रघु बोलता है, देख, मैं खुद अपने घर के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अतुल बोलता है, क्यों क्यों बात नहीं करना चाहता? तो रघु बोलता है कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता हूँ। तो बोल रहा है, कैसे, तू अकेले रहता है? बोलता है, नहीं, मैं अपने मासी मौसा और उनके बच्चों के साथ रहता हूँ। तो बोलता है, ये अतुल, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। तेरे घर वालों को कुछ हो गया है क्या, प्रॉब्लम है क्या? तो बोलता है रघु कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है उनको, पता नहीं, मुझे पता नहीं है कुछ हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मैं जाना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो बोलता है, अतुल क्यों नहीं जा सकता भाई, तुझे मैं लेके चलूँगा। को कितने पैसे लेंगे, कौन सी जगह है, क्या है? तो बोलता है रघु कि भाई वहाँ जा ही नहीं सकता मैं। अगर मैं जाऊँगा तो शायद कभी ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि अब वो गांव गांव होगा भी कि नहीं होगा, कोई कैसे वहाँ पे रहता होगा नहीं पता। अतुल बोलता है, तूने मुझे टोटली कंफ्यूज कर दिया है। क्या बोल रहा है तुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तू सब कुछ क्लियर बता ना, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा गांव है तेरा, क्यों अपने घर वालों से नहीं मिल सकता? रघु बोलता है कि जो मेरी मासी है ना, वो बचपन में किसी से बात कर रही थी, तो मैंने सुना था, बहुत छोटा तभी मुझे यहाँ पे दिल्ली में लेके आ गई थी। जो हमारा गांव है, उस गांव का नाम कुंडा पाड़ा है, और वो हरियाणा के अंदर, अंदर एकदम ही छोटा सा गांव है। एकदम ही छोटा सा वो गांव है भी कि अभी नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मासी बात कर रही थी, मैं छोटा था, मैंने छुप के सुन लिया था। उस गांव में आज से लगभग 30 साल पहले उस गांव में कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ था, और उस कांड की वजह से वो गांव अभी श्रापित और भूतिया हो गया, जिसकी वजह से उस गांव में कोई भी नहीं जाता। और मेरी माँ ने मुझे ज़िंदा बचाने के लिए अपने बहन के हाथों मुझे इस गांव से, मतलब उस गांव से बहुत दूर भेज दिया, बहुत दूर। और बोला, मेरी मासी को कुछ भी हो जाए तो उसे अनाथ आश्रम में डाल देना, कहीं पर भी रख देना, लेकिन इस गांव में लेके मत आना अगर तू नहीं पाल सकती तो। तब से मेरी मासी ने ही मुझे पाला है। तो बोलता है अतुल की, रघु लेकिन क्यों श्राप लग गया तेरे गांव को, क्या हुआ है उसमें? बोलता है रघु कि मुझे ऊपर ऊपर से ही पता है कि 30-32 साल पहले की बात है। मेरे गांव के अंदर ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ पर एक बड़ा सा घर या होटल या क्या है वो, या हॉस्पिटल, कुछ पता नहीं है, वैसा ही कुछ तो था, बहुत बड़ा हॉल टाइप का। वहाँ पर कुछ 30-32 लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए अंदर लेके गए थे।
जिनके दिमाग पे कुछ वो कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, क्या वो अकेले एक दीवार के पीछे रह सकते हैं बिना किसी से बात किए, बिना कुछ करे? मतलब क्या, कितने दिन तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं? वो लोग लेके तो गए थे 30-32 लोगों को, लेकिन कोई भी इंसान वहाँ से बाहर नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, गांव के लोग सुनते थे, डरते भी थे। कई बार पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस वाले गांव वालों की बात नहीं सुनते थे, क्योंकि शायद उन लोगों ने कुछ तो किए थे, किधर किधर क्या क्या पैसे दिए थे नहीं पता, किसको क्या क्या हुआ था। और उसकी वजह से वो जो लोग हैं ना, उनमें से कोई खोज करने आया ऐसे ही तो बोले कि सिर्फ 12 लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गए थे, लेकिन वो लोग लगभग 32 लोगों को लेके गए थे। और कोई भी इंसान वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा, ना वो इंसान, ना उसका शरीर या कुछ भी एक टुकड़ा, उसका कपड़े का टुकड़ा तक बाहर नहीं निकला। और जब उसको बंद किया गया, जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, रातों को चीखने चिल्लाने की, दीवारों के अंदर से आवाज़ें आती थी, बहुत कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। जो काम करने वाले लोग थे वो खुद पागल होने लगे, कोई ख़त्म हो जाता था रात में, वहाँ से होता था तो कुछ भी हो जाता था वहाँ पर। तब से उसको बंद कर दिए, और वो जो कांड हुआ उसके बाद से हमारा गाँव भी श्रापित गाँव हो गया। अतुल बोलता है कि यार ये विश्वास करने लायक नहीं है। मतलब कैसे ये तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है भाई रघु? ऐसा नहीं हो सकता। अतुल ऐसा बोलता है। रघु बोलता है मुझे भी सच्चाई कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं चाह के भी, अपने माँ बाप जिंदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं जा नहीं सकता, मेरी मासी मुझे कभी जाने नहीं देगी। अतुल बोलता है अगर सचमुच में ऐसा कुछ होता है, सचमुच में वो गाँव श्रापित है, भूतिया है, तो तू कभी मत जाना, मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद ये बात क्लोज होता है। कुछ दिनों तक ये लोग मस्त टाइम पास वगैरह करते हैं, कॉलेज आते जाते थे, सब कुछ था। और इनका कॉलेज का लगभग लास्ट ईयर का टाइम चल रहा था, इनका कॉलेज लगभग ख़त्म ही होना था, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे। ये लोग अपना सर्टिफिकेट या कुछ भी लेने के लिए कॉलेज गए। अतुल और बाकी दोस्त लोग, उस दिन रघु नहीं आया था सर्टिफिकेट लेने के लिए। अतुल को होती है टेंशन कि रघु कैसे नहीं आया था, वो कैसे नहीं आ सकता यार, मतलब उसने तो वो भी नहीं किया था, बता अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया कि मैं उसका फ़ोन भी नहीं, उसके पास फ़ोन नंबर भी नहीं, मैं बात कैसे करूं? वो रघु का सर्टिफिकेट खुद ले लेता है, और उसके बाद उससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कॉलेज के रजिस्टर में भी उसका नंबर या कुछ एड्रेस मिल जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। एड्रेस लिखा हुआ तो वहाँ जाता है तो बोलते हैं यहाँ पर नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आता है। इसको ऐसा लगता है कि रघु एक मिस्ट्री बन गया है। उसको बहुत दिनों तक ढूंढने की कोशिश करता है इंटरनेट में, कहाँ कहाँ नहीं, उसके गाँव वाँव के बारे में भी सर्च करता है, लेकिन गाँव का नाम इंटरनेट में भी कहीं नहीं था, कहीं मिल ही नहीं रहा है। लेकिन उसने हरियाणा के गांव जो था उसका, उसके पास के शहर का नाम भी बताया था, उसने बताया था रघु ने। अब सोचता है अतुल कि अब आखिरी बस यही बचा है कि मुझे उसके गांव जाके देखना चाहिए। अगर वो यहाँ कहीं नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे उसके गांव जाके देखना चाहिए। ये डिसीजन वो लेता है और किसी से डिस्कस भी नहीं करता है। ये डिसीजन शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो ले लेता है। अपने घर वालों को बोलता है कि मैं कुछ काम से दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, प्रोजेक्ट, मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे कुछ जॉब वॉब का, तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना, कुछ दिनों वापस आ जाऊँगा। अपना सामान वामान पैक करता है, और जो उसके गाँव के पास का गाँव बताया था रघु ने, उस गाँव के पास जाता है और ट्रेन से पहुंचता है। ट्रेन के बाद फिर बस लेता है, बस से उस गांव के पास पहुंचता है और वहां के लोगों से बात करता है। बोलता है कि कुंडापाड़ा नाम का गांव आपको पता है? जो लोग हैं वो वाले गांव के, वो बहुत शॉकिंग निगाहों से इसको देख रहे हैं, ऐसे दिख रही है, ये क्या पूछ लिया? बोलता है अतुल कि मैं बस गांव का नाम ही पूछ रहा हूँ, कोई बस ट्रेन गाड़ी कुछ चलती है वहाँ तक, आपको पता है उस गांव के बारे में? एक जो बूढ़ा सा आदमी वहाँ पे बैठा था वो बोलता है, बेटा तू क्यों उस गांव के बारे में पूछ रहा है? हम खुद उस गांव की तरफ कभी मुड़ के तक नहीं देखते, दिन में तक नहीं जाते, रात तो बहुत दूर की बात है, देख अभी शाम होने को आया है और उस गांव में कोई भी ट्रेन बस या कोई भी साधन नहीं चलता है। उस गांव में कोई आता जाता ही नहीं है, उस गांव से ना कोई बाहर निकला है और ना ही बाहर से कोई अंदर गया, बहुत साल हो गए हैं। ये बोलता है ऐसा थोड़ी होता है अंकल, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि बेटा देख, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जिंदा बचना चाहता है तू तो उस गांव में मत जाना, कोई भी उस गांव में जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलता है ठीक है धन्यवाद, लेकिन जा कह सकते हैं? अंकल बोलते नहीं है साधन कोई जाने का।
ये थोड़े बहुत लोगों से पूछते पाछते ये एक सड़क पकड़ा है, उसी सड़क से कोई साधन तो है नहीं, वो उस गांव की तरफ बढ़ जाता है। बहुत टाइम तक चलता है रोड पे, जंगल वाले एरिया में टूटे फूटे खंडर टाइप के रोड, नॉर्मल रोड तो है ही नहीं, खेता खेती ऐसे चल रहा है। चलते 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 एक छोटा सा बोर्ड दिखाई देता है, उस पर लिखा था कुंडापाड़ा। अब ये समझ जाता है कि ये वही गांव है। ये उस बोर्ड को पढ़ के अंदर उस गांव के एंटर कर लेता है। लगभग रात के 9:30 बजे का टाइम हो गया था। पूरा गांव एकदम सन्नाटे में सुनसान फैला हुआ है, कोई भी इंसान या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच रहा है कोई मिले तो मैं किससे बात करूं, रघु की फैमिली के बारे में पूछूं, कुछ करूं, लेकिन कोई भी इंसान उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक घर के बाहर लालटेन जल रहा था, वहाँ वो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। बहुत टाइम तक दरवाज़ा खटखटाता है, तब जाके एक बूढ़े आदमी दरवाज़ा खोलते हैं। ये बोलता है अंकल दादाजी, ये इस गांव में एक रघु नाम का लड़का है, उसके परिवार वाले रहते हैं क्या? वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि बेटा कि कहाँ का है तू, इस गांव में कैसे आया? तुझे पता नहीं इस गांव में श्राप है कि यहाँ पे कोई बाहर का आ नहीं सकता और यहाँ का इंसान बाहर नहीं जा सकता। तू कैसे आया यहाँ पर? तो बोलता है कि मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए आया, आप बता सकते हो क्या रघु का घर? वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि यहाँ पर इस गांव में कोई भी रघु नाम का लड़का नहीं रहता, उसके घर वालों का हमको नहीं पता। तो ये बोलता है ऐसे कैसे नहीं पता? उसने बोला है कि जब वो छोटा था बचपन उसके घर वालों ने उसकी मौसी को दे दिए थे उसको। अंकल बोलते हैं कि अच्छा, तू उस परिवार की बात कर रहा है? उस परिवार के लोगों को ख़त्म हुए तो बहुत साल हो गए। ये बोलता है कि कैसे, क्या आपको कुछ दिनों के अंदर रघु यहाँ पर इस गांव में आता हुआ दिखाई दिया? वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया, इस गांव में कोई भी नया इंसान आया नहीं, तू पहला आया है। जा बेटा, जल्द से जल्द इस गांव से निकल जा, और कोई भी आवाज़ दे, भले वो आवाज़ पेड़ के अंदर से हो, किसी दीवार के अंदर से, या कहीं से भी हो, तुझे उसको मुड़कर उल्टा जवाब नहीं देना है। तुझे सीधे सीधे इस गांव से बाहर निकल जाना है। अगर इस श्राप से बचना चाहता है तो इस गांव से बाहर निकल जा। ये बोलता है कि नहीं, मुझे रघु घर वालों को ढूंढना है। आप सच बोल रहे हो क्या? वो नहीं है, जिंदा, मर चुके हैं। बोलते हैं बूढ़े अंकल कि तू चला जा बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू कमवर्क लड़का, तू चला जा यहाँ से। बूढ़े अंकल गणपति जी की इतनी छोटी सी मूर्ति ला के इसके हाथ में देते हैं, बोलते हैं भगवान तुझे, गणपति जी तुझे बचाएंगे, तू बस इस गाँव से निकल जा। ये जो स्टोरी सुना था रघु के मुंह से अतुल ने कि यहाँ पर कोई ऐसा घर टाइप का, खंडर टाइप का, जो मोटी मोटी दीवारें हैं, जो उसके बारे में बूढ़े अंकल से बोलता है कि वो कोई दीवार है जिससे आवाज़ आती है। अंकल बोलते हैं श्श, अंदर आ, रूम के अंदर आ। ये अंदर आते हैं और रूम बंद करते हैं। बोलते हैं कि तू उस दीवार के बारे में इतनी रात में क्यों बात कर रहा है? तुझे पता नहीं है, उस दीवार से आवाज आती है हर रात। अगर कोई भी सुन ले, उस दीवार के पास रहे, तो वो दीवार उसको अंदर खींच लेती है। तो उस दीवार के बारे में कुछ बात मत कर। और हर साल वो दीवार मोटी होती जाती है, जितने लोग खींचती है उतनी मोटी होती जाती है। तू जल्दी से निकल जा यहाँ से। ये बोलता है सचमुच में भूत प्रेत होते हैं अंकल? अतुल ऐसा बोलता है। अंकल बोलते हैं कि वो जो भी है होते नहीं, तू अपना शहर जाकर जो भी करना है कर बेटा, तू बस चले जाइए, गांव श्रापित है, वो दीवार श्राप, कितनी बार तुझे बोलूं, चला जाए यहाँ से। अंकल उसको बाहर निकालते, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब ये इसके अंदर एक चुल मची हुई है कि मुझे वो दीवार, वो खंडर भी देखना है। वो गांव में घूमते 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 एकदम एंड वाले एरिया में जाता है और देखता है एक पुराना सा खंडर सा घर टाइप का दिखाई दे रहा है। उसे दीवार भी एकदम अलग ही मोटी मोटी से दिखाई दे रही है। नॉर्मल दीवार इतनी मोटी नहीं होती, इतनी मोटी मोटी दिखाई दे रही है। वो उस दीवार के पास जाता है, गणपति जी को ऐसे हाथ में लिया हुआ है। सचमुच में लिटरली दीवार के अंदर से कराहने की, रोने की और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। किसी के हंसने की, कोई बुला रहा है आ जाओ, हम यहाँ अकेले हैं, अंदर आ जाओ, ऐसा कोई बुला रहा है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। अब उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतना डर जाता है वो सोचता है कि भूत है कि नहीं है, ये गांव श्रापित है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अपने घर वालों को इकलौता लड़का हूँ, वो लोग तो रो रो के पागल हो जाएंगे। वो गणपति जी की मूर्ति लिए लिए उस गांव से निकलने लगता है, लेकिन उसको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कोई तो उसके पीछे चल रहा है। रुकता था तो वो कदम भी रुक जाती थी, वापस चलता था, पीछे वापस किसी की आहट,
किसी की कदम महसूस होती थी। ऐसा करते करते उसका खून सूख गया है मानो। ऐसा करते करते उस गांव से बाहर निकलता है। गांव से जब तक बाहर नहीं निकल रहा हो तब तक वो ठप 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 करके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़ के देखता है, गांव से बाहर निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ वीरान सुनसान वो गांव दिखाई दे रहा है। उसमें अब और भी लाइट या लालटें लटके उस गांव में नहीं दिखाई दे रहे हैं, एकदम बंजर सा दिखाई दे रहा है। वहाँ से वो सीधा भागना स्टार्ट करता है। भागते 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 दूसरे गांव की तरफ आता है जो नॉर्मल गांव था। वो उस गांव में आके बैठे बैठे पूरी रात बिता देता है और दूसरे दिन सुबह अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए वापस निकल आता है। दिल्ली वापस तो आ जाता है, लेकिन उससे आज से कम 7-8 साल पहले उस गांव में गया था, अभी भी उस सदमे को भूल नहीं पाया है। बार बार रात में चीख के उठ जाता है, अजीब सा डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे रूम की दीवार बातें कर रही हैं, कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी की आहट है। ऐसा महसूस होता है, चीख चिल्ला के उठ जाता है बेचारा। मतलब एक ख्वाहिश, एक बिना मतलब का शौक इंसान को ऐसी सिचुएशन में भी लाके खड़ा कर देता है। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? ये जो घटना की जानकारी है उसके अतुल में पड़ोस में रहने वाले एक लड़का कृष्ण ने लिख के भेजा है। तो अच्छा हुआ, एक अच्छी सीख मिल गई। इसे एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं हम तक। इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगा तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।